वेलकम टू माय चैनल डीप लर्निंग। एज यू नो डैट के हमारे कैपकट वीडियो एडिटिंग के ऊपर सेशन जारी है और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लर्न कर लेंगे कि हम कैपकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वॉइस कैसे एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग के। सो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वॉइस एडिटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास एक उर्दू फाइल या इंग्लिश फाइल वॉइस की होनी चाहिए जिसे हमने एडिट करना है। ठीक है, उसके एडिटिंग के लिए मैंने क्या किया है कि चैट जीपीटी से कोई उर्दू में, ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ जाए, छोटी सी स्टोरी राइट करवाई है। आपने क्या करना है, उसे कॉपी करके यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच आएगा, वहां पे आपने जाकर तो इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसे क्रिएट ऑडियो कर देंगे। कुछ टाइम आप यहाँ पर वेट करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, ये रेडी हो गई है। अभी आप ये सुन सकते हैं। एक गांव में अहमद नाम का एक बच्चा रहता था। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में डाल देता। अभी आप बोलोगे कि अभी ये जो वॉइस है ये एआई से मैंने जनरेट करवाई है और आपने सुनी भी है। ठीक है, इसमें बच्चे का बुच्चा किया। ठीक है, आप थोड़ा मैनेज कर लें क्योंकि ये एआई वॉइस है, इसमें ये सब हो जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, MP3 फाइल है, सॉरी ये MP4 है, पहले से हम MP3 कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने कैपकट को ओपन कर लेना है। जैसे ही कैपकट आपके पास ओपन हो जाए तो आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एडिटिंग पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। ये देखें, यहाँ पर आ गया। अभी हमने वॉइस एडिटिंग करनी है तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और हमारे कंप्यूटर फाइल ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हम उसे ड्रैग ड्रॉप करके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपने प्लस आइकन के बटन पर क्लिक करना है तो ये फाइल जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन पर आ गई है। अभी हमने ये टाइमलाइन पे जो फाइल आई है इसे एडिट करना है और वॉइस एडिटिंग के जितने भी इसमें फीचर्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फाइल को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर यहाँ पे वीडियो भी चल रही होगी क्योंकि अभी हमने वीडियो क्रिएट नहीं की, वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए सिर्फ वॉइस एडिटिंग ही हम लर्न करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके साइड बार में ये देखें बहुत ज्यादा ऑप्शंस आएंगे। इन सारे ऑप्शंस का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है वॉइस पर। सबसे पहले आपकी गांव में अहमद नाम, ये वॉइस आपने सुनी है। यहाँ से वॉल्यूम से क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स इसका बोलने का स्टाइल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सुनिएगा। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में डाल देता। ये आपने फुल वॉइस का वॉल्यूम जो है वो आपने सुना। ठीक है, अभी मैंने इसे नॉर्मल कर दिया। अगेन आप इसे वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में डाल देता। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं उनमें वॉइस होती है तो हम उनका जो वॉइस है उसे म्यूट कर देते हैं। म्यूट करने के लिए आपने ऐसे इसे कर देना है। अभी आप इसे प्ले भी करोगे तो कोई भी वॉइस सुनाई नहीं देगी क्योंकि हमने इसे म्यूट कर दिया है। अभी हम इसे नॉर्मल पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फेड इन एंड फेड आउट का रहता है ऑप्शन। आप अपने लिहाज से जहां तक चाहिए आप इसे रख सकते हैं। जैसे कि अभी एक गांव में अहमद नाम का एक फेड इन का मतलब होता है कि जो वॉइस हमने ऐड किया है ना, शुरू में वो पहले स्लो रहे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पे फेड इन अप्लाई किया है तो अभी ये फेड इन अप्लाई किया है, आप अगेन इसे एनालाइज कीजिएगा, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, एक गांव में अहमद नाम का एक बच्चा रहता था। ठीक है,
ये पहले स्लो है। अभी हम क्या करते हैं, फेड इन को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, फिर आप इसे एनालाइज कीजिए। एक गांव में अहमद नाम। अभी शुरू से जो हमारे पास वॉइस थी, वो वॉइस जो है शुरू से ही उसका वॉल्यूम जो है वो अपने हायर पॉइंट यानी कि 100% पर है। अभी यहाँ पे फेड आउट है, ये भी अगर हम अप्लाई कर देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता वॉइस जब खत्म होगा क्लिप, तो वहां पे इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा। अभी ये देखिएगा यहाँ से, नहीं यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नॉर्मल रहेगी वॉइस। जैसे हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में डाल देता। दूसरे बच्चे इस पर हंसते और मजाक अल्फाते, लेकिन अहमद हमेशा मुस्कुरा कर कहता। लास्ट पर जब ये वॉइस गई है, वहां पर जाके ये वॉइस की वॉल्यूम बिल्कुल मध्यम हो गया है, मतलब बिल्कुल 0 पॉइंट पर चला गया है। अगर हम इसे फेड आउट कर देते हैं तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होता है नॉर्मल लाउडनेस, इसमें लाउडनेस आ जाएगी थोड़ी सी वॉइस में। जैसे हम एक रूम में बैठे होते हैं और रूम अगर खाली हो तो वो गूंज रहा होता है वॉइस से, तो वो एक लाउडनेस बन जाती है। अगर तो वो ज्यादा लाउडनेस हो तो फिर वो हमारे जो वॉइस होती है वो बिल्कुल ही बुरी हमें सुनाई देती है और अच्छी नहीं लगती। तो अगर तो वो कम हो तो अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसलिए ये नॉर्मलाइज लाउडनेस ऐड कर देगा। अगर आप यहाँ पे इसे चेक कर दोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में। इससे वॉइस में 2 लेयर्स लग जाती हैं, पहले एक बाद में दूसरी, ठीक है। अभी हम इसे अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे इनहेंस वॉइस का ऑप्शन है। इनहेंस वॉइस का मतलब होता है इस वॉइस के बैकग्राउंड के ऊपर कोई खास हमें नॉइस है जो वो नहीं आ रही। समटाइम ये होता है कि हमारी वॉइस के बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी खासी नॉइस आ रही होती है। जैसे अगर आप किसी रोड पे खड़े होके वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ सिर्फ वही वॉइस में जाए, और पीछे जो बैकग्राउंड के ऊपर गाड़ियों की, शॉप्स की जो भी वॉइस है वो ना जाए, तो वो यहाँ से एडिटिंग करके उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाउडनेस में फिर भी अभी आपने इसकी वॉइस सुनी है, मैं इसे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप इसे 100% कर दें और हम इसे चेक करते हैं। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरा। इसमें थोड़ा सा इसका जो लहजा है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये होती है वॉइस इनहांसमेंट। यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस नॉइस आ रही है। रिड्यूस नॉइस का भी इनहेंसमेंट से क्या होता है, लहजा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रिड्यूस नॉइस भी अगर आप अप्लाई कर दोगे तो इससे और ज्यादा जो हमारी वॉइस है वो क्लीन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आइसोलेटेड वॉइस। आइसोलेटेड वॉइस भी ऐसे ही होती है कि ये अगर 2 तरह की वॉइस है उनको अलग अलग कर दिया, उनको सेपरेट कर देती है। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट करना या अलग अलग करना। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी ये जो हमारी वॉइस है ये सिर्फ 1% की है, तो इसलिए ऐसा कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम प्ले कर लेते हैं। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठा, ठीक है। यहाँ पे इसे भी हम अनचेक कर देते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये सारी चीजें आपने यहाँ पे बेसिक जो थी वो बेसिक सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अभी आप सेकंड टैब में जाएंगे, यहाँ पे वॉइस चेंजर करके लिखा है, ठीक है। पहला है वॉइस फिल्टर। वॉइस फिल्टर यहाँ पे इतने ज्यादा है, जो आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो, ठीक है। बाद में वॉइस करेक्टर है, फिर स्पेस टू सॉन्ग भी है यहाँ पे एडवांस लेवल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इको का ये मैंने इको का एक फिल्टर ऐड किया है, तो जिससे वॉइस ऐसी हो गई है, आप देख। ये हमने क्या किया है कि वॉइस वाला इसमें ऐड किया है। अभी ओरिजिनल पे रहेगा, और यहाँ पे लो है, ये लो हो जाएगी। वॉइस फोकस ये ऐड कर, ये है वॉइस फोकस, ठीक है। वॉइस फिल्टर इन सबको बोला जाता है, वॉइस फिल्टर। यहाँ पे और भी फिल्टर्स आते हैं कैरेक्टर वाइज, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी एलियन रेडियो देखिएगा। एक गांव में अहमद नाम का एक बच्चा
आपको मेन मकसद है समझाना। आपको समझ आ गई है ना कि वॉइस फिल्टर क्या काम करते हैं। वो ऐसे वॉइस को फिल्टर कर देते हैं। ये समटाइम मीम्स में लोग यूज करते हैं, या फिर कोई फनी वीडियो हो उसके बैकग्राउंड पे भी यूज करते हैं, या एक दूसरे के करैक्टर जब बनाते हैं तो वहां पे भी वॉइस चेंज करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल में रहेगा। अगेन मैंने ओरिजिनल पर क्लिक कर दिया है। सारे जो भी फिल्टर्स थे वो इससे जो है वो रिमूव हो गए। अभी यहाँ पे वॉइस करैक्टर है। यहाँ पे वॉइस करैक्टर भी बहुत ज्यादा हैं, आप देख लीजिए। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में डाल देता। अभी आपने ये देखा, सुना भी है ना आपने, तो इससे वॉइस का कितना ज्यादा चेंज होगा कि पहले एक गर्ल की वॉइस थी, ये अब वॉइस बॉय की भी लग रही है, लेकिन ये मतलब थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अभी हम और कोई यूज करके देखते हैं। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में डाल देता। वो हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा हुआ कचरा उठाकर कचरादान में डाल। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई कान में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है। आपको जैसे चाहिए आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से पिक कीजिए और अपनी वॉइस को चेंज कीजिए। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां हैं, वो कहती हैं कि हम हमारे घर में ये चीजें अलाउ नहीं है कि हम अपनी वॉइस भी ऐसे शेयर करें, कि वॉइस के ऊपर काम करती हैं लेकिन हम शेयर नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ से आके अपनी वॉइस के ऊपर भी इफेक्ट आप लगा कर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर कोई पसंद ना आए तो उनके लिए एक प्रो टिप ये होती है कि वो क्या करें कि वॉइस को रिकॉर्ड कर लें, बाद में उस वॉइस की पिच चेंज कर दें, जिससे ये होगा कि आपकी जो वॉइस है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी कि वो आपकी ही वॉइस है। ठीक है, वो फिर उसके ऊपर पिच लग जाती है, चेंज हो जाती है वॉइस की स्पीड चेंज कर दें। तो ऐसे करके एडिट करके आप अपना काम जारी रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीड। यहाँ पे स्पीड का एक हमारे पास आ रहा है। इसमें ये होगा कि ये स्पीड बहुत ज्यादा, इसकी बोलने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अभी से मैंने 2x किया, आपने व्हाट्सएप के ऊपर SMS करते हुए समटाइम हम 2x स्पीड के ऊपर करके ना जल्दी जल्दी वॉइस सुन के काम खत्म करते हैं, तो वैसा सिस्टम है ये भी। ठीक है, ये देखें, इसकी समझ ही नहीं आएगी आप इसने क्या बोला है। तो ऐसे ही आप स्पीड तकरीबन 10x तक, मतलब 100x तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने इंक्रीज कर दिया, लेकिन इसकी कोई हमें समझ नहीं आएगी। ऐसे लग रहा है जैसे माउस बोलते हैं वैसे। अब हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन भी है, वो आपके मुताबिक अगर लगानी है। ये देखें, ये है चेंज ऑडियो पिच। यहाँ से हम ऑडियो की जो पिच है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो की पिच चेंज करने के लिए हम ऑडियो ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेंज पिच कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाली यहाँ पे इन्होंने लिखा है हर रोज स्कूल जाते हुए रास्ते में पड़ा। देखें, इस वॉइस का जो पहली वाली वॉइस थी और ये वाली वॉइस, जब चेंज पिच का फिल्टर लग जाता है तो वो फिर वॉइस नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, वो एक नॉर्मल वॉइस में आ जाती है। बोल सकते हैं कि जिसकी कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, कंप्यूटर वॉइस भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। आप उसे टिकटॉक, यूट्यूब, जहां पर भी काम करती हैं वहां पर ये वॉइस फिल्टर लगा के काम कर सकती हैं। लेकिन वही बात मैं यही बोलूंगी कि अगर आप एक गर्ल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी ये फीचर है, आप काम करें लेकिन एक राइट वे में रहते हुए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें बताना, क्योंकि अगर हम कोई फीचर्स बता रहे हैं तो हमारी वजह से कोई इनका मिसयूज करता है तो फिर अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड आप पर ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है तो मैंने आपको बोला है कि आप ऐसे काम करें। अगर आपको काम करना है तो
सिर्फ काम के लिए आप ऐसे करें, अदरवाइज और कोई पर्पस के लिए आप ऐसी चीजें का यूज नहीं करें, ठीक है। ये हमारा जो लेक्चर था, ये सिंपल लेक्चर था। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपनी वॉइस को एडिटिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपनी वॉइस को क्लीन कर सकते हैं, कैसे वॉइस की स्पीड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो थी वो इस लेक्चर में कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अभी हमारा कैपकट के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं जो हमने लर्न करनी है, और एट द एंड में आपको इतने अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड करूंगी। वीडियोस थोड़ी लेंथी हो सकती हैं, लेकिन ये आपके फायदे के लिए है। हर चीज आपको, माइनर से माइनर चीज भी आपको मैं बताऊंगी जो मुझे पता है, जो मुझे बतानी चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। आप अपना टाइम निकाल कर लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, और बहुत अच्छी बात है, आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं। ड्रामे और ब्लॉग्स वगैरह देखने से बहुत बेहतर है कि इंसान खुद की स्किल्स और खुद पर काम करे, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।